हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में त्रिकोणमिति की अगले 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1 से 30 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में 31 से लेकर 60 तक मैं सॉल्व करने वाला हूं और इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2016 और फिर 2017 के मिल जाएंगे, यानी कि सीजीएल मेंस 2016 के और सीजीएल मेंस 2017 के मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे आपको। और बाकी अगली वीडियो भी काफ़ी जल्द मैं लाऊंगा। अभी कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, फिर भी काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं पहली वीडियो आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर और लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए दोस्त, पहला जो सवाल है हमारे पास, इसमें आपको बोला गया है कि एक्स tan 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और इक्वल टू सेक 45 डिग्री, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए एक्स और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ पे √3 आ गया। और फिर प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। ठीक है, अब सब में √2 से हम गुना करते हैं ताकि नीचे वाला ये √2 हट जाए। तो सब में √2 से अगर आप गुना करते हैं तो ये बन जाएगा √6 और x, और यहाँ पे तो 1 आएगा, ये दूसरी तरफ जाके 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसके बदले 2 आ जाएगा और जब ये 1 इधर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√6। और अगर x की वैल्यू 1/√6 आ गई तो एक्स स्क्वायर की कितनी होगी, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर की 1/6 होगी। और हमें निकालना क्या है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 1/6 हो गई और प्लस 1 का मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 6 कम 6 और 1 7/6 हो जाएगा। 7/6 का मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 32 में आपको दिया गया है कि x प्लस वाई दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं जोड़ने के बाद भी, यानी कि ये न्यून कोण है दोनों और दोनों ही 90 डिग्री से नीचे हैं। अब आपको ये बोला गया है कि साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर है कॉस 2y प्लस 20 डिग्री के, तो tan x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। आपको ये बात पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी, आप पढ़े भी होंगे कि साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि इनके कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तभी ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x माइनस 20 और 2y प्लस 20, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। बताओ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 2y होगा, यानी कि 2 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस वाई हो जाएगा। और 20 तो कट जाना है क्योंकि इसमें -20 है, इसमें +20 है, और ये बराबर कितना आना है 90। अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई 90 के बराबर है तो केवल x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, 45 के बराबर हो जाएगा। और आपको tan x प्लस वाई बताना है, x प्लस वाई का मतलब 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, इसीलिए 1 अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस में बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बराबर है सी स्क्वायर के, तो आपको सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और यह भी इसमें देखना है आपको कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर नहीं है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर मेन दिक्कत है, देखो एक तो कि हम चाहें तो यहाँ से ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं ये देखते हुए, क्योंकि इसमें दिया है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि बटा के नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं आना रहता दोस्त, अगर ये बटा के नीचे नहीं आने रहता तो ये चीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों फ़ायदा नहीं था, ये देने का सीधा मतलब है कि बटा के नीचे कभी भी ये नहीं दिया रहता, सॉरी, अगर ये नहीं दिया रहता तो हम ये समझते, देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं दिया है, बराबर नहीं देने का मतलब क्या है कि नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं दिया रहता, यानी कि हम ये मान लें कि अगर ये बराबर है, तो आपको भी पता है कि ऐसे कंडीशन में नीचे कभी भी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो, नीचे जीरो आ जाएगा और इन्फिनेटिव का केस बन जाएगा। नीचे जीरो आता नहीं है, आपको पता है कभी भी, और इसीलिए यहाँ पर दिया है कि बी स्क्वायर बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर के। इससे सीधा मतलब निकलता है कि बटा के नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ये सोच कर केवल हम ऑप्शन बी को मार्क कर सकते हैं। अब आंसर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये सब होने की कोई गारंटी ही नहीं, देखो ये क्यों नहीं हो सकता है, अगर आप मतलब तुक्का मारना चाहते हैं तो इनको तुक्का मत मारिए यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपको ये बात दे रखी है। देखो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अगर बराबर भी हो जाए तो भी नीचे प्लस तो चल ही सकता है, बटा के नीचे डिनोमिनेटर में प्लस तो चल ही सकता है। ठीक है, लेकिन माइनस नहीं चलता है, क्योंकि माइनस अगर आप लिखेंगे और ये दोनों बराबर हो जाए तो नीचे फिर जीरो बन जाएगा और इन्फिनेटिव का केस बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अगर कि बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों का अंतर नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।
कि अगर सॉल्व करना रहता तो हम क्या करते, सॉल्व करने के लिए हम दोनों को किसी एक फॉर्म में चेंज करते हैं, या तो दोनों को सेक बना लेंगे या फिर दोनों को टैन बना लेंगे। तो टैन बनाना ज़्यादा ईजी लग रहा है तो टैन बना लेते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + tan² के। तो अगर ए स्क्वायर को 1 + tan² से गुना करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बनेगा ए स्क्वायर और tan² x, और फिर माइनस में बी स्क्वायर और tan² x, और बराबर कितना है c²। देखो मैंने क्या किया, ये बी स्क्वायर tan² x तो सेम है, बस सेक स्क्वायर को 1 + tan² लिख दिया और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ से आपको पता है कि ये ए स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा और इसमें से हम tan² x कॉमन ले लेंगे। तो ओवरऑल केवल मैं डायरेक्ट यहाँ से ये लिख रहा हूँ कि tan² x हमारा कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे c² और ये ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये c² माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a² माइनस b²। जब हम कॉमन लेंगे tan x तो तब tan² x कॉमन लेंगे तो अब देखो tan² x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हमें बताना था sec² प्लस tan²। अभी वापस हम इस sec² को वैसे ही लिख देते हैं कि ये 1 + tan² है, ठीक है, जो हमें निकालना है। जो मुझे निकालना है मैं वापस उसे वही लिख रहा हूँ, sec² को tan में चेंज कर दे रहा हूँ ताकि सारा tan में बदल जाए, क्योंकि हमने tan का ही वैल्यू निकाला है। तो sec को अगर मैं 1 + tan² लिख दूँ तो एक tan² और भी यहाँ पर है, इसीलिए ये 2 tan² बन जाएगा। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो 1 + ऑफ कितना हो जाएगा, ये c² माइनस 2a², एक मिनट, 2a² और बटा में आएगा a² माइनस में b²। देखो यहाँ से भी देख के हम ये बात कह सकते हैं कि इसका एलसीएम अगर लेंगे तो बटा के नीचे a² माइनस b² आएगा, या फिर b² माइनस a² भी आ सकता है माइनस कॉमन लेने पर। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि बाकी और किसी ऑप्शन के नीचे b² माइनस a² या a² माइनस b² नहीं है। आप इसे आगे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो है हमारे पास, इसको डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कि इसका आंसर 2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मेट पे कई बार आ चुका है और इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी इस फॉर्म में आए, इस फॉर्म का मतलब आप देख लो यहाँ पर ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, सेक और कॉट होगा, और इनका सम भी 90 डिग्री होगा, कॉसेक और टैन होगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सेक का अपोजिट होगा, जैसे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में जाता है और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में जाता है। तो ये इस तरह का कुछ केस होता है और इसका आंसर 2 आता है, क्योंकि इसको अगर आप बनाएंगे तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कॉस में, और फिर लंबा पड़ेगा, लंबा नहीं काफ़ी लंबा हो जाता है। इसीलिए आप इसका आंसर याद रखिए 2। वैसे CGL मेंस 2016 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जा करके किसी बुक में। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आप डायरेक्ट आंसर या डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है एग्जाम हॉल में, ठीक है। हर एक बार आप दिमाग नहीं चला सकते हैं या ट्रिक व्रिक नहीं चला सकते हैं, तो कुछ के कुछ क्वेश्चन का आंसर भी पता होता है लोगों को, तो वो डायरेक्ट मार करके निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल जो है, ऐसे सवाल में मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि 99% केसेज में ऐसे सवाल में देखो यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर कुछ फॉर्मेट उसी के जैसा है, तो ऐसे में जो सवाल में दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सॉल्व करने के लिए आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है और हमें tan की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो हम यहाँ से मान निकालते हैं। देखिए आप अगर इसमें से tan² कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, tan² थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर आपको मिलेगा tan² थीटा और प्लस का 1, यही मिलेगा और बराबर का 1। अच्छा एक बात बताइए कि tan² थीटा प्लस 1 sec² होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये तो tan² ही है और इनटू में ये कितना हो गया sec², में थीटा अभी नहीं लिख रहा हूँ, और बराबर में 1। ये आ गया हमारे पास। अभी आप देखो अगर मैं सेक को दूसरी तरफ ले के चला जाऊं तो सेक इस तरफ अगर जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास दोस्त, tan² बच जाएगा किसके बराबर, 1/sec² का, और 1/sec² का मतलब हो गया cos² का। यानी कि tan² cos² के बराबर है, तो जहां पर cos के पावर 4 है वहां पर मैं tan के पावर 4 लिख सकता हूं, और प्लस जहां cos² है वहां मैं tan² लिख सकता हूं। और सवाल में इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी, देखो आप सवाल में इसी की वैल्यू 1 दे रखी है, इसीलिए आंसर अपना क्या है, 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 8 इंटू में sin⁻6 थीटा प्लस cos⁻6 थीटा माइनस 12 इंटू में sin⁻4 थीटा प्लस cos⁻4 थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और सारे ऑप्शंस यहाँ पर कांस्टेंट हैं। जब भी ऑप्शंस डिजिट्स में हो, अंक में हो, नंबर्स हो, और ऊपर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। ये बात मैंने बताई है, वेरिएबल टू कांस्टेंट का ये सवाल है
क्योंकि ऑप्शन सवाल में वेरिएबल्स हैं लेकिन ऑप्शन जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, अंक में हैं, नंबर्स हैं ऑप्शंस, तो इसीलिए हम कुछ थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि टैन और कॉट के केस में या फिर सेक और कॉसेक के केस में 45 ज़्यादा ईजी रहता है, और साइन और कॉस के केस में आप 0 या फिर 90 रख लो तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। देखो जैसे मान लो इसमें हम 90 डिग्री अगर रखते हैं तो आप बोलेंगे कि थीटा बराबर 90 रखने पर आप बोलेंगे 8 हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 1 + 0 1 ही रहेगा, ये भी 1 + 0 1 ही रहेगा, यानी कि यहाँ से केवल 8 मिलेगा और यहाँ से आपको माइनस का 12 मिलेगा। 8 में से 12 जाएगा तो माइनस का 4 आंसर होगा सही। ठीक है, आप थीटा बराबर 0 भी रखते तो भी -4 आपका आंसर आ जाता है। देखिए एक केस आपने ये पढ़ा होगा कि अगर tan और प्लस सेक या फिर सेक पहले होगा तो भी कोई बात नहीं है। सेक और प्लस tan की वैल्यू अगर x है तो सेक और -tan की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे ये होती है 1/x। देखिए मैं कभी कभी पूरा नहीं लिखता हूँ, सेक को केवल s लिख दूँ तो भी बात समझ लीजिएगा और tan को केवल t लिख दूँ तो भी बात समझ लीजिएगा। तो सेक प्लस tan अगर x है तो सेक -tan कितना होता है 1/x, यानी कि उसका इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगर आपको प्लस वाला ही 1/x दे दे तो फिर माइनस वाला केवल x हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सवाल में यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक प्लस tan a दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि फिर सेक और माइनस का tan कितना होगा दोस्त, उसका उल्टा होगा 1/a होगा। और फिर जब दोनों को आप जोड़ेंगे, पहले वाले इक्वेशन को जो सवाल में दिया है और जो हमने लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है tan कट जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a + 1/a, जिसका मतलब हो गया आपका a² + 1 और बाई a² + 1/a। राइट साइड वाले को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सेक a कितना आ गया दोस्त, a² + 1/2a। और अगर सेक इतना है तो हमें कॉस बताना है। कॉस इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होने का मतलब 2a ऊपर हो जाएगा और a² + 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें cos a लिखना है तो हम ये कहेंगे दोस्त कि cos a जो होगा ये सेक का उल्टा होता है, यानी कि 2a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका a² + 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा, ऐसा सवाल एलजेब्रा हो या फिर त्रिकोणमिति हो, जब भी दो चीज़ों का जोड़ 2 के बराबर होता है तो हम दोनों को अलग अलग 1 मान लेते हैं। इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे। और अगर ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पे 1 का पावर 7 बताना है और प्लस में 1 का पावर वापस 7, यानी कि ये वापस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 इस सवाल का सही उत्तर है। जब भी दो चीज़ों का योगफल अगर 2 दिया हो तो आप दोनों को अलग अलग 1 मान लें और जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं वहाँ से आप। देखिए अगला सवाल है हमारे पास cos x × cos y + sin x × sin y = है -1। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि cos x × cos y और प्लस sin x × sin y ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला है cos x - y का। अब अगर cos x - y हमारे पास, अच्छा -1 को अगर हम cos की वैल्यू में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये cos 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि 180 पर -1 हो जाएगा। आपको पता है कि cos 0 अगर 1 होता है तो 180 पर वापस वही वैल्यू आ जाएगा -1, सॉरी 1 ही आएगा, लेकिन चूंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के बाद आ रहा है इसलिए ये -1 हो जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर जो भी वैल्यू रहता है वही वैल्यू वापस यहाँ पर आपको 180 डिग्री पर आता है। हर एक 180 डिग्री के बाद वैल्यू सेम आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बस प्लस माइनस चेंज होता है। जैसे 90 डिग्री पर जो भी वैल्यू होगा किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का, चाहे वो साइन थीटा हो कॉस थीटा हो जो भी हो, 90 पर जितना होगा 90 पर अगर आप 90 में 180 जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। तो इस 270 डिग्री पर भी उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से 0 पर जितना रहेगा उतना ही 180, फिर 180 में 180 जोड़िएगा तो 360 पर फिर सेम वैल्यू रहेगा, फिर 360 में 180 जोड़िएगा तो 540 आएगा, तो वहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगा, फिर 180 जोड़िएगा तो 720 आएगा, वहाँ पर भी सेम वैल्यू रहेगा। यानी कि हर एक 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट हो जाता है, बस प्लस माइनस चेंज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉस में आपको ये पता है कि कॉस में केवल 1 होता है 0 डिग्री पर, तो -1 फिर 180 आप जोड़ेंगे तो 180 पर चला जाएगा और वहाँ पर -1 होगा। अब कॉस यहाँ से हट जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से x - y 180 के बराबर आएगा, और केवल x की बात करें तो ये आ जाएगा कितना 180 और प्लस में y, यही आएगा। यहाँ से कॉस हटने के बाद आपको पता है x - y बराबर 180 आ जाएगा, तो केवल x कितना आ जाएगा 180 प्लस y। अब जो हमें निकालना है इसमें देखो, अगर मैं cos x के जगह पर ये चीज़ लिख दूँ cos, और x के बदले में 180 प्लस y लिख दूँ, और प्लस में हमें क्या बताना है cos y।
अब आपको पता है कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस वाई बन जाएगा, और प्लस का ये कॉस वाई, अब माइनस कॉस वाई और प्लस कॉस वाई कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रख भी सकते थे तो भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगेन जो सवाल है अपने सामने, ये वेरिएबल टू कांस्टेंट का है। मैंने बोला था आपको कि जब भी ऑप्शंस कांस्टेंट हो, अंक हो, डिजिट्स में हो या फिर नंबर्स हो, तो ऐसे में आप थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, और अगर साइन कॉस है तो आप 0 या 90 पुट कर दीजिए। फिर से अगर हम 90 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये भी 1 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो ये प्लस है बीच में तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस यहाँ का 3 बचेगा, और प्लस में यहाँ का 1, तो 2 और 1 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। 0 का मतलब ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि कॉस की वैल्यू दी हुई है, और आपको बतानी है किसकी वैल्यू, आपको बतानी है यहाँ पर कॉट की वैल्यू। कॉस की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ये, और कॉट की वैल्यू बतानी है। एक बात आप समझिए जरा कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि कॉस की वैल्यू ऊपर तो बी होता है और नीचे होता है एच, और हमें बताना है कॉट की वैल्यू जिसमें ऊपर तो बी होता है और नीचे होता है पी। हम यहाँ से ये बात समझ पाए कि ऊपर दोनों में बी सेम है, यानी कि जितना कॉस वाले में ऊपर है उतना ही कॉट वाले में भी ऊपर आएगा। तो कॉस वाले में ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा कॉट में भी ऊपर वाला वैल्यू यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि केवल ऑप्शन डी में है। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि कॉस बी बाई एच होता है, और ऊपर बी की वैल्यू यहाँ पे सवाल में दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम कॉट निकालेंगे तो कॉट में भी ऊपर बी आएगा और नीचे पी आता है, तो बी के लिए तो वैल्यू सेम ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये केवल ऑप्शन डी में ऊपर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले को मान लीजिए इसमें बी और नीचे वाले को एच, और पी की वैल्यू निकालेंगे तो 2xy आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया है x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, और आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है। तो आप ये समझ लो कि ये रिलेशन बताने के लिए बेहतर होगा कि हम थीटा की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें। और आप देख रहे हैं कि सवाल में हमारे पास कॉसेक और सेक भी है, तो मैंने बताया था अभी कि कॉसेक और सेक रहता है तो 45 डिग्री एज्यूम करना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए साइन कॉस भी है, तो साइन कॉस के लिए मैंने बोला था कि 0 या 90 रख लो, लेकिन आपको पता है कि साइन कॉस के केस में इन्फिनेटिव आंसर नहीं आता है। थीटा की वैल्यू चाहे आप 0 से 90 तक कुछ भी रखो, इन्फिनेटिव नहीं आता है। इसीलिए साइन में हम कुछ भी रख देंगे तो बात बन सकता है, लेकिन कॉसेक और सेक में अगर आप गड़बड़ाइएगा 45 छोड़ करके और आगे 90 या फिर 0 की तरफ आइएगा तो कोई एक उसमें से कांस्टेंट इन्फिनेटिव बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 45 वैल्यू रखते हैं जो कि सबके लिए वैल्यूएबल हो। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं 45 जैसे आप रखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 मैंने रख दी, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 45, कॉसेक 45 कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, तो ये √2 हो गया, और माइनस का फिर साइन थीटा, तो साइन 45 1/√2 होता है। ये घटाइएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। x की वैल्यू तो इतनी आ गई। y की वैल्यू की अगर बात करें तो y भी लगभग सेम है, क्योंकि 45 डिग्री पर इन दोनों का वैल्यू भी सेम ही होता है, तो y भी 1/√2 आ गया। अगर x और y इतना है तो आप एक्स स्क्वायर निकाल लो या फिर वाई स्क्वायर निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। दोनों तो बराबर ही था तो दोनों का स्क्वायर भी सेम आएगा। अब अगर हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है तो हम ऑप्शन चेक करते हैं ज़रा। पहले वाले में देखो, अगर ये हम आधा रखेंगे, अच्छा बताओ पहले वाला आंसर हो सकता है क्या। पहले वाले में यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल के 1 है, और 3 और 1 4 बन जाएगा, यानी कि पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाला आप चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 1/4, और अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3 और 1 4। इसको अगर काटते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही है। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं तो पता चल जाएगा आपको। माइनस वाला तो होने से रहा, क्योंकि ये खुद कम है, 5 के बराबर ही नहीं है, माइनस में ही आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको सवाल सही लिख के दिखा दूँ कि सवाल कैसा है, क्योंकि ये 1 लाइन में लिखा हुआ है तो समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। देखिए आप समझ जाइए, ये बटा का चिन्ह है, बस यही आपको समझना है, ये बाई है यहाँ पर। अब देखिए आपको सवाल में साइन कॉस दिया हुआ है, और ऑप्शन जो हैं वो सारे नंबर्स हैं यहाँ पर, यानी कि वेरिएबल टू कांस्टेंट हो गया। मैंने बोला था कि ऑप्शन जब भी नंबर हो तो थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं, और अगर साइन कॉस है तो 90 या 0 रख लो। तो मान लो अगर मैं 90 यहाँ पर पुट कर दूँ, ठीक है। अब देखो दो दो है यहाँ पर, एक तो x है एक y है, तो हम केवल x की वैल्यू लेकर के चलते हैं। लेट से मैंने x की वैल्यू रख ली यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। x के बदले मैंने कितना रख दिया दोस्त, 90 डिग्री। अगर x के जगह पर 90 रखेंगे तो आप बताओ बचेगा क्या हमारे पास। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर है जो पहला वाला, ये है साइन x और प्लस साइन y।
तो x के जगह पर अगर 90 रखेंगे तो साइन x के बदले तो 1 आ जाएगा और प्लस साइन y का साइन y रहेगा ही, ठीक है। और इंटू में क्या बचेगा, ऊपर देखिए साइन x माइनस साइन y है, यानी कि यही चीज़ माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस में साइन y, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आप देख सकते हैं कॉस x तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, और वैसे ही दूसरे वाले में कॉस x जीरो हो जाएगा, यानी कि नीचे बचेगा केवल हमारा कॉस स्क्वायर y, यही बचेगा। आप वैल्यू रख करके चेक कर लें। ऊपर है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर वापस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर वाई आ गया और नीचे भी कॉस स्क्वायर वाई आ गया। तो ये कट के आंसर आपका कितना दे देगा, 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना सही उत्तर है। एक्स को मैंने 90 रख दिया था, आप वाई को भी कुछ रख सकते हैं तो बात बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये सवाल भरे ही वेरिएबल टू वेरिएबल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में जो वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, अगर ये छोटे छोटे हैं, इनकी वैल्यू निकालना आसान है, तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी मैं थीटा की वैल्यू पुट करने वाला हूँ क्योंकि सवाल देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, और जब भी सवाल लंबा चौड़ा लगे तो बेहतर होता है कि हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो देखिए मैं क्या पुट करने वाला हूँ, थीटा की वैल्यू हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे हमें निकालना ईजी हो, जैसे 60 या फिर 30 रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि 45 रखेंगे तो ऑप्शन में साइन कॉस दोनों है तो बात गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि 45 पे इक्वल होते हैं, ठीक है। और वैसे देखो 45 पे इनमें से ये 90 बन जाएगा एक्चुअली में, तो कोई जीरो आ जाएगा, लेकिन इनमें से भी जीरो आने का चांस है अगर 45 लें तो, ठीक है। तो इसीलिए 45 नहीं ले रहे हैं, थीटा को हम 60 ले लेते हैं यहाँ पे। अब आप सोचो जरा, थीटा की वैल्यू को मैंने 60 ले लिया, अगर थीटा की वैल्यू 60 ले लिया तो ऊपर हमारे पास था tan 5 थीटा और प्लस में tan 3 थीटा। तो अगर tan 3 थीटा की बात करेंगे तो tan 3 थीटा जो है ये आ जाएगा tan 180, क्योंकि इस थीटा को हमने 60 लिया है। मैं अलग लिख के ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए tan 3 थीटा को आप क्या लिखेंगे, tan 180, और tan 180 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो tan 0 की होती होगी, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि 0 पे जो वैल्यू होगा वही 180 पे होगा, बस प्लस माइनस का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात आप देख सकते हैं कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए tan 180 की वैल्यू भी 0 होगी, यानी कि tan 3 थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए देखिए अगर tan 3 थीटा 0 हो चुका है तो आप ये बोलेंगे कि ये बात तो साफ हो गया, और नीचे से ये भी साफ हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास, ऊपर बच गया tan 5 थीटा, और नीचे क्या बच गया, तो आप बोलेंगे कि 4 कॉस 4 थीटा, ठीक है। कॉस 4 थीटा के बदले में आप अगर वैल्यू लिखना चाहें, थीटा 60 है तो 4 थीटा 240 हो जाएगा, तो कॉस 240 और इंटू में tan 5 थीटा, ठीक है। अब ये tan 5 थीटा और ये tan 5 थीटा तो कट जाएगा। देखो 3 थीटा पहले ही ऑलरेडी हट चुका है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ गई है, तो नीचे केवल बचा 4 कॉस 4 थीटा और साथ में tan 5 थीटा, और tan 5 थीटा नीचे और ऊपर था इसीलिए कट गया। अब हमारे पास बच गया 1 और नीचे 4, और cos 240 की अगर बात करें तो ये बनेगा cos 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 240 हो जाएगा, और cos 180 प्लस 60 का मतलब हो गया cos माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस कॉस अगर 60 है तो कॉस 60 होता है 1/2, यानी कि ये माइनस में 1/2 आएगा, तो ये 2 से कटेगा तो आपका आंसर -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 का मतलब आप जरा चेक करो, साइन 2 थीटा -1/2 देगा, अगर 60 है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 120। देखो माइनस में तो आएगा नहीं क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन माइनस में आने से रहा, इसीलिए इसी को हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब बच गया हमारे पास कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का मतलब हो गया कॉस 120 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस में भी आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, और अगर 120 की बात करें तो ये कितना है, 90 प्लस 60 है, इसीलिए आपको इजीली -1/2 दे देगा, ठीक है। अगर आप सी ऑप्शन की और ऑप्शन डी की बात करें तो इन्हें चेक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये 4 थीटा है और ये 2 थीटा है, ये लोग काफ़ी 4 थीटा तो जाएगा अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। या आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर 2 आया है, और tan थीटा में या cot थीटा में कहीं भी 2 नहीं होता है, ना ही √2 होता है कि स्क्वायर करने के बाद 2 मिल जाए। आप tan थीटा में देखो tan 0, tan 30 या फिर tan 60 देख लो, tan 45 देख लो, tan 90 देख लो, tan या cot में कभी भी 2 या √2 नहीं आ सकता है, इसीलिए tan और cot को चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है। और साइन हमने इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास केवल ऑप्शन बी बचता है जो कि हमारा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए भाई, अगला सवाल तो काफ़ी इजी है, बस आपको वैल्यू पुट कर लेना है। जैसे पहला 4/3 है तो हम 4/3 लिख देते हैं। फिर कॉट स्क्वायर पाई/6, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है, लेकिन आप स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। फिर प्लस का ये 3 हो गया हमारे पास, और कॉस स्क्वायर 150 है। तो अगर कॉस 150 की बात करेंगे तो 150 होता है 180 माइनस 30, और कॉस 180 माइनस 30 कितना बनेगा, माइनस का कॉस 30 बनेगा। ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस बन जाएगा। तो कॉस 30 कितना होता है, तो आप बोलेंगे कॉस 30 होता है दोस्त √3/2, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। फिर -4 कॉसेक स्क्वायर 45 है तो 4 का 4, कॉसेक स्क्वायर 45 का मतलब हो गया 2, क्योंकि कॉसेक 45 होता है √2, स्क्वायर करना है तो 2 बन जाएगा। प्लस ये 8 हो गया, और साइन पाई/2 तो 1 हो गया। देखो 4 दूना 8 दो जगह हमें मिल गया है, ये माइनस में 8 है, ये प्लस में 8 है, तो ये तो कट गया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो 3 कट गया, हमारे पास रह गया 4, और प्लस 3 या 9/4, यानी कि 4 चौके 16 और 9 25/4 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है, ए जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन ए 25/4। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगला सवाल भी अपने पास कुछ ऐसा ही है कि सारे ऑप्शंस जो हैं ये नंबर्स हैं। अगर सारे ऑप्शंस नंबर हैं तो हम थीटा की वैल्यू कुछ भी अपने मान से रख सकते हैं। कुछ भी आप रख लो या सबको एक दूसरे के बराबर मान लो तो भी बात बन जाएगा। देखो अगर मैं a बराबर b बराबर c बराबर d रख लूँ, देखिए जब भी ऐसे बीच में माइनस माइनस का साइन लगा हो तो आप समझ लो कि हम ए बराबर b बराबर c बराबर d रख लें तो बात बन जाएगा। सारे एंगल्स को आप इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सारे बराबर हैं तो आप देखेंगे कि ये सारा 0 0 बन जाएगा। तो अगर ये सारा 0 बन गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें भी साइन है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, इसमें भी साइन है यहाँ भी 0 आ जाएगा, और आंसर भी हमारा फाइनली 0 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने ए बी सी डी सबको बराबर रख लिया। अगर बराबर रखेंगे तो साइन बी माइनस सी, अच्छा मान लो सबके बदले में मैंने केवल थीटा रख दिया, तो आप सोचेंगे कि साइन बी माइनस सी को हम बोलेंगे साइन थीटा माइनस थीटा, यानी कि साइन 0 हो जाएगा। कॉस ए माइनस डी ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि ए डी हमने बराबर ले लिया है। ए माइनस बी है, ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि ए और बी भी बराबर है। इसीलिए सब में 0 आने के कारण आंसर आपका 0 बन जाएगा। अच्छा देखिए, अगला जो सवाल जो है हमारे पास, इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन सारे नंबर्स हैं, यानी कि वेरिएबल्स टू कांस्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यू पुट करने जाएँ ए के बदले में, तो आप देखेंगे कि सवाल लंबा है। अगर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा आपका गुना भाग बढ़ सकता है, या फिर आप सोचें कि चलो 0 रख देते हैं तो गुना भाग कम पड़ जाएगा, या फिर 90 रख देते हैं क्योंकि साइन कॉस है यहाँ पर। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप 0 रखते हैं दोस्त तो बटा के नीचे भी 0 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये तो पार्ट तो 0 हो जाएगा। कॉस 180/2 का मतलब कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 0 होता है, तो नीचे 0 का केस बन जाएगा, इसीलिए 0 रख के फ़ायदा नहीं है। अगर आप 90 रखते हैं तो नीचे आ जाएगा 9 8 48, और फिर काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि हम इसको सॉल्व ही कर लें। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो देखिए ध्यान से, मैं साइन और कॉस को शॉर्ट में साइन को एस लिखूंगा इस बार, और कॉस को केवल सी लिखूंगा क्योंकि लंबा सवाल है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 है शुरू में, तो मैंने 4 लिख दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर साइन के लिए मैंने केवल एस लिख दिया। ठीक है, 4 और इंटू में एस लिख दिया केवल। और फिर साइन क्यूब है, तो आप देखें कि साइन क्यूब और 90 प्लस ए है, तो साइन 90 प्लस ए क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉस, और क्यूब है तो मैं क्यूब लिख देता हूँ केवल। ठीक है, सी का क्यूब मैंने लिख दिया, यानी कि कॉस का क्यूब आप समझ लो। फिर माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर है हमारे पास 4, तो 4 और साइन 90 प्लस ए, यानी कि ये कॉस बन गया। और फिर हमारे पास आ गया कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये साइन का क्यूब हो गया। इजी है। नीचे देखिए आपने के पास क्या है, कॉस 180 प्लस 4a है, सॉरी 8a है। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, ये बनेगा कॉस, और 90 प्लस का 4a बनेगा, यही बनेगा। और कॉस 90 प्लस 4a बनेगा तो ये साइन 4a बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये साइन 4a हो गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया हमारे पास, साइन 4a, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि कॉस 90 प्लस है। ठीक है, कॉस 90 प्लस होने के कारण ये माइनस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, क्या, कॉस 4 और कॉस और साइन कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 4 SC का मतलब साइन और कॉस कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या रह जाएगा, आप देखिए इसमें से 4, एक S और एक C चला गया है तो C का स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि कॉस का स्क्वायर, और माइनस में साइन का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन 4a, यही रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं। देखिए 2, इसको मैं कैसे चेंज करके लिखूंगा जरा ध्यान दीजिएगा आप। मैं 4 को लिख दे रहा हूँ 2 इंटू में 2 साइन
और इनटू में कॉस, ठीक है। और अंदर है हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू ए का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस टू थीटा मान लो, ठीक है। और नीचे हमारे पास है माइनस साइन फोर थीटा। अब देखो ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो भी साइन फोर थीटा के ही बराबर है। कैसे साइन फोर थीटा के बराबर है, देखिए ये जो टू साइन और कॉस है, टू इंटू में साइन इंटू में कॉस, ये किसके बराबर होता है, साइन टू थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर टू है और टू इंटू साइन इंटू कॉस को हम लिख सकते हैं कि ये साइन टू थीटा है, और पहले से एक कॉस टू थीटा हमारे पास मौजूद है, और नीचे हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे नीचे है हमारे पास माइनस का साइन फोर थीटा। अब आपको पता है कि ऊपर फिर से टू और साइन इंटू में कॉस आ गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है। तो ऊपर वाला जो ये वैल्यू लिखा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फोर थीटा के बराबर, ठीक है। और नीचे माइनस में साइन फोर थीटा है ही, अब ये कट के आपको माइनस वन दे देगा, माइनस वन का मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। थोड़ा यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है कि कॉस 180 माइनस में थीटा बाई टू और फिर प्लस कॉस 180 माइनस में नाइन थीटा बाई टू और फिर अपने पास साइन 180 माइनस में थ्री थीटा बाई टू है, और इंटू में है आपका साइन 180 माइनस में 13 थीटा बाई टू। ये वैल्यू आपको बतानी है। आप ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये है कॉस 180 माइनस थीटा बाई टू। 180 माइनस में थीटा बाई टू का मतलब क्या है, दो से अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 90 माइनस में थीटा बाई टू, यही है इसका मतलब। तो ये बात हम समझ के ये कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू बन जाएगा साइन थीटा बाई टू, तो ये साइन थीटा बाई टू हो गया। फिर हमारे पास ये बन जाएगा कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि ये वापस साइन ही बनेगा, तो ये बन गया साइन नाइन थीटा बाई टू। और प्लस में जो अगला है हमारे पास साइन 180 माइनस थ्री थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस बन जाएगा कॉस थ्री थीटा बाई टू, और अगला वापस बन जाएगा कॉस 13 थीटा बाई टू। ऐसे बनेगा क्योंकि कॉस 90 माइनस 13 थीटा बाई टू आएगा तो वो बन जाएगा, सॉरी साइन 90 माइनस 13 थीटा बाई टू आएगा, तो ये बन गया कॉस 13 थीटा बाई टू। इतना हमारे पास बन गया। अभी आपको जरा फॉर्मूला कुछ पता होना चाहिए एक दो, जैसे साइन ए इंटू में साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो काफ़ी सारे फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये CGL मेंस 2017 का सवाल आ गया, ठीक है। CGL मेंस 2017 में मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पूछे गए हैं, ठीक है। और वो भी एडवांस आइडेंटिटीज जो होती हैं 11th 12th में जो आपने पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी जिसमें इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए इंटू साइन बी जो होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी, माइनस में कॉस ए प्लस बी और बटा दो, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ जगह की कमी के कारण, लेकिन बोल दे रहा हूँ। देखिए अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्मूला है कॉस साइन ए साइन बी की मैं बात कर रहा हूँ, साइन ए इंटू में साइन बी की अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो ए माइनस बी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इस दोनों को घटाइएगा तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 8 थीटा बाई दो, माइनस का 8 थीटा बाई दो का मतलब हो जाएगा माइनस का 4 थीटा, ठीक है। लेकिन कॉस में है तो ये 4 थीटा ही बनेगा, क्योंकि कॉस आपका माइनस हो या प्लस हो, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस माइनस थीटा जो होता है, ये बात आपको पता होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो इसीलिए माइनस में 4 थीटा आ रहा है तो उसको हम केवल कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं। कॉस माइनस 4 थीटा लिखो या कॉस 4 थीटा लिखो, बात बराबर है, ठीक है। फिर फॉर्मूला में माइनस होता है और कॉस ए प्लस बी बाई टू होता है, तो यहाँ पर कॉस ही लिखेंगे और दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 9 और एक 10, थीटा का आधा कितना हो जाएगा 5 थीटा, तो मैंने यहाँ पर 5 थीटा लिख दिया और सबका बटा में 2, ठीक है। वैसे ही कॉस ए इंटू में कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ए इंटू में कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी का आधा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी अगर आप लिखोगे तो कॉस ये 3 और 13 हो जाएगा, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 थीटा, और फिर प्लस में दोनों को घटाइएगा तो 3 में से 13 जाएगा तो 10 का आधा कॉस 5 थीटा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस 5 थीटा, और बाई यहाँ पर भी 2 आ गया। देखो कॉस 5 थीटा दोनों में है, एक में प्लस में है एक में माइनस में, तो मैंने काट दिया और हमारे पास रह क्या गया, तो आप बोलें कि कॉस 4 थीटा और प्लस कॉस 8 थीटा रह गया, ठीक है। तो वापस आपको एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास बचा क्या है, कॉस 4 थीटा और प्लस में कॉस 8 थीटा और बाई 2। अब आपको कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसे लोग कॉस सी प्लस कॉस डी भी बोलते हैं कुछ लोग,
ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप लगाइएगा तो ये फार्मूला क्या होता है, टू, देखो कॉस कॉस का फार्मूला कॉस कॉस में ही आता है, यानी कि कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो 8 और 4, देखो इसमें 8 है इसमें 4 है, तो 8 4 12 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और गुना में एक बार घटाएंगे तो 4 में से 8 जाएगा तो 4 ही आ जाएगा, और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कॉस होगा कॉस 2 थीटा और बाई 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो रह गया हमारे पास कॉस एक बार तो 6 थीटा रह गया, और फिर कॉस एक बार 2 थीटा रह गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है, कॉस 2 थीटा और कॉस 6 थीटा। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। ये फार्मूला बेस्ड इक्वेशन था, आप दूसरी फार्मूला अप्लाई करते तो थोड़ा और कम लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो सवाल इजी है, इसमें आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। या सबसे बेहतर होगा कि आप थीटा के बदले में कुछ रख ही दो वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन सारे यहाँ पर नंबर हैं, तो थीटा के बदले में हम 45 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन है तो टेन में 45 आ जाएगा, 90 में से घटाएंगे तो देखो ये कितना बन जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1, माइनस में ये कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 बनेगा, तो ये तो 1 माइनस में 1/2 हो गया। ये कॉसेक स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 बन जाएगा। ठीक है, और गुना में कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर 45 तो 1 ही रहता है, ये घटाएंगे, एक में से आधा जाएगा तो ये आधा ही बचेगा, और गुना में 2 यानी कि ये कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा, 1, ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप 45 रख दो, या फिर चेंज भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर साइन एक्स, साइन 7x और माइनस में साइन 5x, प्लस में कॉस 7x और प्लस में कॉस 5x, माइनस में ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। एक बात पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पर सवाल में मिस्टेक है, ये जो प्लस है ये बटा का चिन्ह है, और ये भी जो प्लस है ये भी बटा का चिन्ह है, और बीच में जो माइनस है ये प्लस है। इतना आपको चेंज करना पड़ेगा सवाल में, आप ध्यान दीजिए, मैंने 3 जगह चेंज किया है। पहला वाला जो प्लस है वो बटा का चिन्ह है, यानी कि डिवाइड का चिन्ह है। दूसरा जो माइनस था ये प्लस का चिन्ह है, और लास्ट में जो प्लस है वो भी डिवाइड का चिन्ह है, यानी कि वो भी आपका भाग का चिन्ह है, बटा का साइन है। अब आप यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, जैसे ये साइन ए माइनस साइन बी का लगाना पड़ेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी, 4 फार्मूलों की ज़रूरत है यहाँ पर। चारों फार्मूला मैं यहाँ पर आपको उसी फार्मूला पे सेट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, आप फार्मूला बुक से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं केवल इतना लिखता हूँ कि फार्मूला किसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए साइन ए माइनस में साइन बी पहला, हो सकता है कि ए बी के बदले आपके बुक में सी डी लिखा हो। दूसरा चाहिए आपको यही चीज़ प्लस में, तो यहीं पे हम लिख देते हैं, यहीं से बात समझ लीजिएगा, साइन ए प्लस माइनस साइन बी का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि माइनस वाला भी चाहिए और प्लस वाला भी। ऐसे ही कॉस ए, और फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस बी भी चाहिए, और कॉस ए माइनस कॉस बी का भी फॉर्मूला चाहिए। इतना बात आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो अगर ये पता है फॉर्मूला तब तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम स्टेप में हो जाएगा। जैसे मान लो ये साइन ए माइनस साइन बी का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन ए माइनस साइन बी जो होता है वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। अगर आपने फॉर्मूला सुन लिया तो मैं सेट कर रहा हूँ, देखो 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 7 5 12 का आधा 6x हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए माइनस बी बाई 2, तो साइन के लिए मैंने एस लिख दिया, और 7 में से 5 जाएगा तो 2x/2, यानी कि केवल x। ये तो हो गया इसका। फिर बटा में आपको नीचे वाला ये लिखना पड़ेगा, कॉस 7x और प्लस कॉस 5x का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, वो दोनों कॉस कॉस में आता है, यानी कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और कॉस ए प्लस बी यानी कि 7 5 12 का आधा, तो 6x यहाँ पर भी आएगा, और घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर भी 1x बच जाएगा। और प्लस अगर दूसरे वाले की बात करें तो कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी होता है साइन साइन में, यानी कि 2 और साइन बचेगा कितना, तो 6 और 4 10 का आधा 5x। ठीक है, और फिर से साइन बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो केवल x बचेगा, क्योंकि 2/2 तो कट जाएगा। और नीचे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन कॉस में होता है, तो 2, और साइन 6 4 10 का आधा हो जाएगा 5x। ठीक है, और फिर साइन कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 4 जाएगा तो 2x, और 2x का आधा भी करना है तो केवल x बचेगा। अच्छा सॉरी, साइन कॉस होगा ना। देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो यहाँ पर अगला बार कॉस बचेगा और केवल x। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट रहा है ज़रा ध्यान से, 2 कट जाएगा और कॉस 6x कट जाएगा, ऊपर साइन x बचा और नीचे कॉस x, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan x,
और प्लस इसमें भी 2 से 2 कट गया, साइन 5x से साइन 5x कट गया, ऊपर साइन x है और नीचे cos x है, तो ये भी tan x बच गया, और tan x प्लस tan x का मतलब हो गया 2 tan x, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो सवाल को पहले जरूर से सुधार लीजिएगा, पहला डिवीजन था, दूसरा प्लस था और तीसरा भी डिवीजन था। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए सवाल नंबर 51 में भी बीच में यहाँ पर डिवीजन का साइन है, यानी कि भाग का चिन्ह है। देखिए कुछ यहाँ पर चिन्ह ही गलत आ गए हैं सवाल में, कुछ इधर उधर हो गए हैं, इसीलिए और टाइम लग गया। ठीक है, तो अगर मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें आप अटक गए हैं तो आप समझ लीजिए हो सकता है सवाल गलत हो। ठीक है, इस पर टाइम लगने का ये भी एक कारण था, सोल्यूशन रेडी करते समय कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल गए जिसमें प्लस की जगह पर माइनस है, भाग की जगह पर प्लस है, ऐसा कुछ एरर्स है। ठीक है, तो मैंने लगभग सबको सुधार लिया है, अब सब इम्प्रूव हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर डिवीजन है और आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन कांस्टेंट हैं, यानी कि नंबर्स में है, तो वेरिएबल टू कांस्टेंट हो गया, तो हम थीटा की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं। और जैसे ही मैंने साइन कॉस देखा तो मैंने सोचा कि चलो थीटा को 0 या फिर 90 रख लेते हैं। अगर थीटा को 0 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 0, यानी कि ऊपर तो 1 बनेगा और प्लस में 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 इंटू 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसके बदले में 1 और माइनस में 0, तो ये हो गया 3 और 1 4/1, 4/1 का मतलब 4। थीटा को आप 0 रख दीजिए, 90 रखेंगे तो 90 रखेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगा। 90 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, देखो नीचे 0 आ जाएगा, कॉस 90 का मान हो गया 0 और माइनस में 1 और ऊपर दोनों 0 0 हो गया। 1 मिनट, अच्छा 90 पर भी हो जाएगा, 90 पर ये सारे माइनस माइनस बस आएंगे और कुछ नहीं, और माइनस फिर कटने के बाद आपको 4 मिल जाएगा 90 पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए 52 में यहाँ पर ऑप्शन में ये एस नहीं है, केवल -1 है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल टू कांस्टेंट का बात आ गया, तो हम क्या करते हैं, ए बराबर कुछ रख देते हैं, 0 रखने में भलाई है, क्योंकि ए को 0 रखेंगे तो tan π/4 बच जाएगा। ठीक है, तो ए को मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, ए के बदले में मैंने रख दिया 0, और जैसे ही ए 0 रख दिया तो ये तो बन गया tan π/4, क्योंकि 0 तो हट जाएगा, tan π/4 यानी कि tan 45 का मान 1 हो गया, और गुना में ये देखो tan 3π/4 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 3π/4 का मतलब हो गया ये आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं आपकी पाई प्लस में या पाई माइनस में π/4, ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3π/4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, 1 से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट tan की वैल्यू लिखिए, tan पाई माइनस π/4, देखो पाई माइनस का मतलब 180 माइनस, और 180 में से घटाएंगे तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि ये माइनस tan π/4 बच जाएगा, और माइनस tan π/4 का मतलब हो गया -1। ठीक है, -1 का मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा देखिए यहाँ पर अगला सवाल जो है हमारे पास, इसमें ऑप्शन फिर से हमारे पास नंबर्स आ गए, 2 वेरिएबल्स भी हैं, लेकिन नंबर्स अगर दिख गए तो हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि अगर 45 रखते हैं तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, दोनों ही 45 पर सेम होते हैं, तो 45 नहीं रख लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं, चलो 30 रख देते हैं। मान लो अगर 30 रखना है तो आप बोलोगे कि ये सेक 30 दूना 60 थीटा हो गया, तो सेक 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 का उल्टा होगा, यानी कि 2 होगा, और प्लस में 1, यही होगा, कॉस 60 का उल्टा 2 हो गया। अब सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, तो सेक स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर, यानी कि रूट से बाहर केवल tan थीटा आएगा, और tan 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/√3। हमने थीटा को कितना माना है दोस्त, 30 माना है। ठीक है, सेक स्क्वायर -1, रूट सेक स्क्वायर -1 tan थीटा के बराबर होता है, और tan 30 कितना हो गया, 1/√3 हो गया, और गुना में ये 1/2, और कॉट 60 का मतलब कितना हो गया, देखो कॉट 60 माइनस tan 60 है, तो कॉट 60 होता है हमारा 1/√3, और tan 60 होता है √3। बस यही आपको निकालना है, तो ये 2 और 1 3 हो गया, और गुना में 1/√3 हो गया, और गुना में 1/2, और ये गुना में हो गया, माइनस में आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा यहाँ पर मैंने गलत रख दिया, tan ये 30 डिग्री था तो मैंने 60 डिग्री समझ के मान रख दिया, चलो कोई बात नहीं है, वापस सुधार लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कॉट 60 डिग्री, कॉट 30 डिग्री है। ठीक है, तो कॉट 30 पर होता है √3, और tan 30 पर होता है 1/√3, मैंने 60 समझ के रख दिया था, तो ये हो गया 3 गुना में 1/√3, और गुना में 1/2, और गुना में ये 3 में से 1 जाएगा तो 2/√3। अब देखो √3 से ये 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको दिया गया है साइन 630 डिग्री प्लस ए और प्लस में कॉस ए।
साइन 630 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए या तो आपको फॉर्मूला पता हो या इसमें से 180 हटाते जाइए, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, वैसे आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो 360 इसमें से हटा दो, 180 का जो मल्टीपल होता है इवन मल्टीपल वो हम हटा देते हैं, यानी कि सम गुणनफल। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे या डायरेक्ट आप इसको ये लिख सकते हो कि ये साइन कितना है दोस्त, n इंटू में 360 होता है या n इंटू में 180 होता है, n इंटू में 90 भी होता है। ठीक है, तो n इंटू में 90 अगर आप करना चाहते हो तो n का मान कितना आ जाएगा, ये 9×7=63 है, यानी कि 7 गुना में 90 है और प्लस में a है और प्लस में कॉस a भी है। अब आप ज़रा समझो कि साइन और ये n इंटू में 90 है, तो 90n अगर है और अगर n का मतलब ऑड है यहाँ पर, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में कैसे आ जाएगा, ये माइनस का कॉस a बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन 90n और प्लस में थीटा अगर है तो ये आपका माइनस कॉस बनेगा, कब, जब n की वैल्यू हो ऑड यानी कि विषम। अब ये अगर माइनस कॉस है और ये प्लस कॉस है तो ये वैल्यू कटने के बाद कितना दे देगा आपको, 0 दे देगा। 0 अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको ये है आपका साइन 59 डिग्री और कॉस 31 डिग्री, फिर कॉस 59 डिग्री और साइन 31 डिग्री, और डिवाइडेड बाई है आपका कॉस 20 डिग्री इंटू में कॉस 25 डिग्री और साइन 20 डिग्री और साइन 25 डिग्री माइनस में है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है, ऊपर ऊपर आपको साइन ए इंटू में कॉस बी लिखा गया है प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी लिखा गया है। और ये फॉर्मूला किसका है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये है साइन ए प्लस बी का। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि 59 में 31 जोड़ दीजिएगा तो 90 आ जाएगा। और नीचे वाला जो है ये कॉस ए कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो नीचे हम लिख देंगे कॉस ए प्लस बी, यानी कि 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45। अब आप देखेंगे कि साइन 90 का मान तो 1 हो गया और कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो √2 दे देगा। √2 का मतलब ऑप्शन डी। देखिए 2017 के मैक्सिमम सवाल मैंने अभी बोला आपको कि फॉर्मूला बेस्ड थे, वैल्यू पुटिंग पे काफ़ी कम सवाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इस तरह के 2017 के क्वेश्चन को कम से कम तो प्रैक्टिस करके जरूर जानी पड़ेगी आपको, मेंस के देने जा रहे हैं तो। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से वही बात आ गया, 90 माइनस ए सी माइनस में ए, 90 प्लस ए बी प्लस सी। जब भी ऐसा है तो मैंने आपको बोला था कि ए बराबर बी बराबर सी रख लो, जो ठीक लगे वो रख लो। मान लो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 रखने से क्या आएगा, आप देखो जरा यहाँ पर कॉस 90 माइनस 0 यानी कि कॉस 90 0 होता है तो ये तो 0 बन गया। फिर प्लस इसमें देखो साइन 90 प्लस ए को अगर मैंने 0 माना तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे साइन 90 का मान 1 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस बी प्लस सी यानी कि 0 प्लस 0 तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। और फिर माइनस साइन 90 माइनस सी, सी को अगर 0 रखेंगे तो साइन 90 बचेगा जिसका मान 1 हो जाएगा। और इसमें कॉस 0 प्लस 0 कॉस 0 का मान फिर से 1, तो ये आ गया 1 - 1 यानी कि 0। ऑप्शन डी जो है वो सही है। आप कुछ भी रख लो, 60 70 जो आपको ठीक लगे वो रख लो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कॉस 7a प्लस कॉस 5a डिवाइडेड बाई साइन 7a माइनस साइन 5a। आप देखकर ये बात समझ गए होंगे कि ऊपर आपको कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला लगाना है और नीचे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी किसी सवाल में लगाया था। देखिए कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला कॉस कॉस में ही जाता है, यानी कि 2 और कॉस दोनों को जोड़कर आधा करेंगे एंगल, तो 7 5 12 का आधा 6a। और फिर कॉस दोनों को घटाकर हम लिखेंगे, यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो 2a का आधा, केवल a होगा यानी कि कॉस a। अब नीचे क्या आ गया, आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन a माइनस साइन b है, तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b, यानी कि 7 5 12 का आधा 6a। एक सेकेंड, माइनस में पहले कॉस आता है फिर साइन बाद में आता है। ठीक है, यानी कि जोड़ते हैं कॉस के टाइम पर और घटाते हैं साइन के टाइम पे। तो कॉस यहाँ पर पहले आएगा, कॉस जोड़कर आधा लिखेंगे तो 6a, और साइन में आपको घटा के लिखना पड़ेगा, तो साइन 7 में से 5 जाएगा तो 2a का आधा a। अब ये 2 cos 6a से 2 cos 6a कट गया और cos बटा साइन का मतलब बच गया cot a। cot a का मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है 1 माइनस में साइन 90 माइनस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a। इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस में साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 2a हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा है तो कॉस 2a यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ज़रा ध्यान से बात समझिए, ये कॉस 2a है।
अब आप ये समझ पाएंगे कि ऊपर 1 माइनस कॉस 2a है, तो यहाँ पर 1 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ और माइनस कॉस 2a किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। तो अगर कॉस 2a के बदले में आप कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लगाते हो तो माइनस से गुना होकर ये बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर और प्लस का साइन स्क्वायर। ठीक है, और बटा के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और प्लस में यहाँ पर भी कॉस 2a का वही फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्त, कॉस स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर, कॉस 2a के बदले में मैंने ये लिख दिया। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो ये वाला पार्ट है, ये केवल इतना वाला, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बच जाएगा, और ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ऊपर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलकर कॉस स्क्वायर बनाएगा, और एक कॉस स्क्वायर और है तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखा है साइन 75 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री। अब या तो आपको डायरेक्ट 15 और 75 का मान पता हो, ठीक है, ये मान मुझे भी पता है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस पर्पज़ से सवाल बनाया गया उस पर्पज़ से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगा, थोड़ा गुना भाग ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस साइन बी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो 2 साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया 75 और 15 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 90 का आधा 45 हो गया। और कॉस यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, दोनों को घटाने पर 60 का आधा 30 हो गया। अब मान भर लो यहाँ पर 2 और साइन 45 का मतलब 1/√2 हो गया, और इंटू में कॉस 30 का मतलब कितना होता है आपका, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 2 कट गया और रूट के अंदर क्या आ गया हमारे पास 3/2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल और रह गया है आज के लिए। देखिए अब अभी जो हमारे पास ऑप्शन है, सवाल काफ़ी लंबा है देखने से, ऑप्शंस थोड़े छोटे छोटे हैं, तो हम इसमें वैल्यू रखना प्रीफर करेंगे। वैल्यू रखना ज़्यादा इजी होगा, थीटा की कुछ वैल्यू, और वो भी खास करके जब साइन कॉस दिख रहे हैं सवाल में तो आप 0 या 90 रखो तो और बेहतर होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं थीटा को 0 रखता हूँ दोस्त, आप वैल्यू पुटिंग कब आजमाओ, या तो ऑप्शन आपके कांस्टेंट हो तो वैल्यू पुटिंग आजमा लो, या फिर सवाल काफ़ी लंबा हो और ऑप्शन छोटे छोटे हों तो भी आप वैल्यू पुटिंग आजमा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए अगर मैं थीटा 0 रखता हूँ तो कॉस 0 बन जाएगा, पहले कॉस 3 थीटा के बदले में कॉस 0 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा के बदले में आपका आ जाएगा हमारे पास कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आप देख रहे हैं हमारे पास ये कितना हो जाएगा, कॉस 5 थीटा भी 0 ही बन जाएगा, तो कॉस 0 1 होता है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर आप देखो ज़रा, ये कॉस 0 1 हो जाएगा यानी कि 1 हो गया। फिर आपका डिवाइडेड बाई, यानी कि नीचे है आपका क्या, बटा के नीचे, तो आप देखेंगे बटा के नीचे हो गया कॉस 0 का मतलब 1, फिर यहाँ से मिलेगा आपको 2 और फिर अगले वाले से मिलेगा 1, ये हो गया। और गुणा में अपने पास कितना है, साइन 2 थीटा, तो साइन 0 तो 0 होता है इसीलिए ये पूरा 0 बन जाएगा। अब अगर ये पूरा 0 आ गया, ये बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये तो आपका 4/4 कट जाएगा, यानी कि 1 + 0 का मान केवल 1 आ गया। तो आपको 1 चेक करना है। ठीक है, 0 रखेंगे तो आपको पता है साइन 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, इसमें साइन 0 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो गया, और cos 0 1 होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर थीटा 0 है तो 2 थीटा भी 0 होगा। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और घबराइए मत, अभी बगल में थोड़ा पूजा पाठ वगैरह चल रहा है तो काफ़ी उसमें लाउड स्पीकर से गाने बज रहे हैं, इसीलिए जब गाने बजते हैं तो रिकॉर्डिंग कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो जाता है साथ में, तो ऑब्वियसली मुश्किल होगी ही। इसीलिए कुछ लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन आप घबराइए मत, मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो कंटिन्यू आ सके, और काफ़ी जल्दी, अभी त्रिकोणमिति तो अगले वीडियो में ख़त्म कर दूंगा मैं, चाहे जो भी अपने पास क्वेश्चन बच जाते हैं 50 53 के आसपास, तो मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 वीडियो आएगी, लेकिन एक ही दिन आ जाएगी, आप बिल्कुल मत घबराओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।